एक बार एक बहुत ही रईस आदमी थे। उन्होंने एक बार सभी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने घर पर बुलाया और बोले कि भाई मेरी उम्र हो रही है, अब मुझे लगता है कि मुझे प्लानिंग करनी चाहिए आगे की कि मैं जब गुजरूंगा तो क्या क्या करना है। तो बोले कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कहाँ दफनाना है आपने। तो बाहर ले गए, अपने घर के पीछे बहुत बड़ा उनका कई एकड़ का फार्म हाउस था, उसमें ले गए और वहाँ बोले कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, करीब 100 फुट से भी बड़ा, बहुत ही गहरा। बोले यहाँ आप मुझे दफना दीजिएगा, सारी मेरी कार्स, मेरे पैसे, मेरे ऑर्नामेंट्स और मेरे फर्नीचर के साथ मुझे दफना दीजिएगा। तो उनके रिश्तेदार बोले अरे ये क्या कर रहे हो आप, अपनी गाड़ियाँ ले जाओगे, टेबल ले जाओगे, सोफ़ा, पैसे ले जाके करोगे क्या? ये तो बहुत बड़ा वेस्ट है, आप इतनी सारी चीज़ों को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तो बोले कि ये तो देखिए छोटी सी पैसे वाली चीज़ें हैं, जब हम लोग अपने साथ अपने सारे ऑर्गन्स ले जाते हैं जो कि 8 जिंदगियों को हम बदल सकते हैं उनको डोनेट करके, तो ये गाड़ियाँ वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है। ये सुनकर सभी को समझ में आया कि हम कितनी प्रेशियस चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं अपने साथ ले जाते हुए, जो कि हम एक लास्टिंग लेगेसी की तरह दूसरों को देकर जा सकते हैं। 1 डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स। जब भी ऑर्गन डोनेशन की बात होती है तो ये लाइन अक्सर सुनने को मिलती है कि एक डोनर 8 जिंदगी बचा सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अवेयरनेस स्लोगन है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक सच्चाई भी है? एक इंसान के जाने के बाद क्या वो सच में 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर चलिए समझते हैं कि ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, एक डोनर कितनी लाइव्स इम्पैक्ट कर सकता है और कौन कौन से मिथ्स को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्गन डोनेशन एक्चुअली में होता क्या है। ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसके से जुड़े हुए मिथ्स को डिस्पेल कर सकें। ऑर्गन डोनेशन का मतलब है अपने हेल्दी ऑर्गन्स या टिश्यूज को किसी ऐसे पेशेंट को डोनेट करना जिसका ऑर्गन परमानेंटली फेल हो चुका है और जिसके लिए ट्रांसप्लांट ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है। डोनेशन 2 तरह का होता है। एक तो लिविंग डोनेशन, जो हम कई बार देखते हैं कि रिलेटिव्स एक दूसरे को डोनेट करते हैं। जब एक हेल्दी पर्सन अपना कोई ऑर्गन या ऑर्गन का कोई एक हिस्सा डोनेट करता है किसी के लिए, सबसे कॉमन इसमें किडनी ट्रांसप्लांट जो आप सबने सुना होगा, या लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर का एक हिस्सा डोनेट किया जाता है। डोनर अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करता रहता है क्योंकि एक किडनी के साथ भी हेल्दी लाइफ पॉसिबल है, और लिवर का जो आप हिस्सा देते हैं वो लिवर अपने आप रीजनरेट होकर उस हिस्से को दोबारा से ग्रो कर लेता है। बहुत ही रिमार्केबल कैपेसिटी है लिवर में। इसके अलावा कुछ और टिश्यूज़ हैं जैसे बोन मैरो, ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स, बर्थ टिश्यूज़ जैसे प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी ज़रूरतमंद पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए डोनेट किए जा सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डोनेशन है डिजीज्ड डोनेशन। जब किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ मेडिकली कंफर्म हो जाती है और उनकी फैमिली कंसेंट दे देती है, तो इस सिचुएशन में मल्टीपल ऑर्गन्स सेफली डोनेट किए जा सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इंडिया में पिछले कुछ सालों में देखिए अवेयरनेस ज़रूर बढ़ी है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन रेट अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा लो है, और इसी वजह से ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट्स लगातार लंबी होती जा रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसीलिए आज इस टॉपिक पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अब आते हैं उस क्लेम पर जो सबसे ज़्यादा सुना जा रहा है और जिससे हमने शुरू की बात, कि क्या एक इंसान सच में 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है? और आंसर है बिल्कुल हाँ, पोटेंशियली यस। एक डिजीज डोनर के ऑर्गन्स अलग अलग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें डोनेट कर सकते हैं? अपना हार्ट डोनेट कर सकते हैं, 2 किडनीज डोनेट कर सकते हैं, लिवर डोनेट कर सकते हैं, 2 फेफड़े डोनेट कर सकते हैं, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये 8 लोग थ्योरेटिकली अलग अलग ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स इन 8 ऑर्गन्स को ले सकते हैं और हम उनकी जान बचा सकते हैं। लेकिन ऑर्गन डोनेशन इन 8 जिंदगियों से भी ज़्यादा
जा सकता है। टिश्यू डोनेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऑर्गन डोनेशन। एक डोनर के टिश्यूज भी कई लोगों की लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस टिश्यू में सबसे कॉमन और आप सब जानते होंगे कॉर्निया डोनेशन के बारे में, जिसको हम आई डोनेशन कहते हैं। कॉर्निया डोनेट करने से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जिनको हुई है, जिनकी वजह से आंखें चली गई हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से, उनकी आंखें हम रिस्टोर कर सकते हैं। स्किन डोनेशन भी कर सकते हैं। सीवियर बर्न्स के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डोनेटेड स्किन। हीलिंग इंप्रूव करती है, इन्फेक्शन के रिस्क को कम करती है। बोन, हार्ट वैल्व्स, टेंडन्स, ये सब भी डोनेट हो सकते हैं। बोन्स ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज होते हैं। हार्ट वैल्व्स कंजेनिटल या एक्वायर्ड हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग होते हैं। टेंडन्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में यूज किए जाते हैं, जिनको मेजर इंजरी हो गई या हाथ में कट गए, उनकी सर्जरीज के लिए ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये सिर्फ 8 लोगों की लाइव्स नहीं बचाता है, बल्कि कई लोगों की लाइव्स इंप्रूव करता है अगर हम ऑर्गन डोनेशन करें। तो इसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स भी हैं और इसी वजह से ये सारी रुकावटें हैं, इसीलिए लोग डोनेट नहीं करते हैं। इन मिथ्स को बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ बोला है तो आपको डॉक्टर बचाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। देखिए, डॉक्टर्स का सबसे पहला रूल है कि अपने मरीज को बचाएं। ऑर्गन डोनेशन तो तभी वो कंसिडर किया जाएगा बाद में, जब ब्रेन डेथ ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगी। उससे पहले थोड़ी ऑर्गन डोनेशन की बात होती है। सेकंड, बोलते हैं कि अगर ऑर्गन लेंगे तो बॉडी खराब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गन रिट्रीवल एक बहुत रिस्पेक्टफुल सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके बाद बॉडी को डिग्निटी के साथ फैमिली को सौंपा जाता है और वो नॉर्मल फ्यूनरल, लास्ट राइट्स वगैरह सब नॉर्मली हो सकते हैं उस बॉडी के, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड मिथ है कि अगर आप एज से ज़्यादा हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, तो आप डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज इज़ नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। ऑर्गन एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर आप हेल्दी हैं तो ऑलमोस्ट किसी भी एज पे कर सकते हैं। तो अब ये अगर मिथ्स बस्ट हो गए तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ऑर्गन डोनर बन सकता हूँ, मैं कैसे करूँ डोनेट। गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर लोग डोनर्स बन सकते हैं। आपको सिर्फ एक रजिस्टर कराना है अपने आप को, एज बैरियर नहीं है। अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कुछ क्रॉनिक इलनेसेस हैं तो भी ये मतलब नहीं है कि हमेशा डोनेशन पॉसिबल नहीं है, तो भी आप डोनेट कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट्स ऑर्गन की क्वालिटी, रिसिपिएंट की नीड और मेडिकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर लेते हैं। तो काफ़ी सारे मल्टी फैक्टोरियल डिसीजन होता है। तो खुद इसीलिए अज्यूम कर लेना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं डोनेशन नहीं कर सकता या मैं डोनर नहीं बन सकता, वो सही अप्रोच नहीं है। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन कैसे काम करता है? इसका प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट में रेगुलेटेड है, जो कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, थोटा के अंडर रेगुलेटेड है, ताकि पूरा प्रोसेस सेफ, एथिकल और ट्रांसपेरेंट रहे। तो ऑर्गन डोनर बनने के लिए आप रजिस्टर कर लें नोटो में, या कोई स्टेट ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्री भी होती है, तो उस पर आप अपना प्लेज रजिस्टर कर सकते हैं। अगर लिविंग ऑर्गन डोनेशन करना है तो जैसे अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपना एक किडनी या लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन से पहले डॉक्टर्स आपका डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट करेंगे, ताकि डोनर और रेसिपिएंट दोनों के लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेफ हो। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के बाद डोनेशन की बात कर रहे हैं तो डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन जो हम कहते हैं वो तभी पॉसिबल होता है जब डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेन डेथ को कंफर्म कर दें। उसके बाद भी अगर आप रजिस्टर्ड डोनर हैं या ब्रेन डेथ कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद भी ऑर्गन डोनेशन के लिए फैमिली की फाइनल कंसेंट ज़रूरी होती है। तो इसलिए अपनी विश के बारे में फैमिली को पहले से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे बाद ये मेरे को ऑर्गन डोनेशन कराना है। तो जैसे मैं एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर हूँ और मेरी पूरी फैमिली को पता है कि मेरी डेथ के बाद मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, तो ये पूरा ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट प्रोसेस जो है वो लीगल गाइडलाइंस के अंडर मॉनिटर किया जाता है, ताकि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और पेशेंट सेफ्टी इंश्योर की जा सके। इंडिया में हर साल बहुत बड़े नंबर्स में पेशेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतज़ार करते हैं। अगर भगवान न करे आपके आसपास किसी को ऐसा बीमारी हुई तो आपको भी पता होगा कितना मुश्किल है उस लाइन में नंबर आना। अवेलेबल डोनर्स की संख्या ज़रूरत के मुकाबले में बहुत ही कम है।
तो इस गैप को हम सब सिर्फ अवेयरनेस, एजुकेशन और इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ही कम कर सकते हैं, अगर हम सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि हम एटलीस्ट एक जने को ये समझाएंगे। एक ऑर्गन डोनर का डिसीजन सिर्फ किसी एक पेशेंट की लाइफ नहीं बदलता, वो पूरी फैमिलीज को नई उम्मीद दे सकता है और एक मीनिंगफुल लेगेसी छोड़ सकता है आपके पीछे। तो ऑर्गन डोनेशन सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये ह्यूमैनिटी, कंपैशन और होप का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। आज भी हजारों लोग एक ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों के लिए एक ऑर्गन डोनर ही जिंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन सकता है। अगर हम फैक्ट्स को समझें, मिथ्स को दूर करें और इस टॉपिक पर खुलकर बात करें, तो हम मिलकर और भी ज़्यादा जिंदगियां बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। आप लोग ऑर्गन डोनेशन के बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या क्या सवाल हैं इसके बारे में, क्या क्या डाउट्स हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की वजह बन जाए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर लिखें, मैं और मेरी टीम आकर उन सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।